दोस्तों आप अपने घर में जब भी हवन करते हैं, चाहे अष्टमी पर करें या फिर नवमी पर करें या कभी भी पूर्णिमा अमावस्या पर हवन कर रहे हैं, इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही हम आपको आज हवन सामग्री बनाने की विधि भी बताएंगे कि देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए अलग अलग और कौन कौन सी सामग्रियां हमें मिक्स करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर न करते हुए माता रानी का नाम लेते हुए हम हवन कैसे हमें अपने घर में आसान तरीके से करना चाहिए, और हवन करने का एक मुहूर्त होता है, उसमें आप हवन करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको समिधाओं की आवश्यकता होगी, यानी लकड़ियों की। तो आम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, और गाय का गोबर का उपला, तो ये है गाय के गोबर का उपला हमने लिया है, और यहाँ पर ये है कुछ लकड़ियाँ। तो देखिए मार्केट में आम की लकड़ी बोल के दिए हैं, अब क्या मालूम कैसा है, थोड़ा खुशबू से लग रहा है कि आम की लकड़ी है, क्योंकि देखिए हम लोग तो पहचान जाते हैं। और ये है हवन कुंड। तो देखिए दोस्तों हवन कुंड लोहे का नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने विधान सुना होगा कि पहले लोग जमीन में खड्डा खोद के और अच्छे से उसको सेट करके बनाते थे, जमीन में वहीं पे हवन करते थे। लेकिन अभी शहरों में ये सारी समस्याएं होती हैं कि हम कैसे करें, तो इस पे आप एक लेप लगा दीजिएगा मिट्टी का, और कुछ अंदर में मिट्टी भर के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और हवन सामग्री बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है वो हम आपको बताते हैं, तो आप देख लीजिए अच्छे से। कैमरे को थोड़ा सा नीचे करें। बनाने के लिए सबसे होता है जरूरी काला तिल। अक्सर आपने देखा होगा काले तिल की महत्वता पूरे माघ में, पूरे पितृपक्ष में और अन्य दिनों में भी जब भी हम हवन करते हैं तो काले तिल का बहुत महत्व है। तो काले तिल हमें लेने हैं, और काला तिल सबसे अधिक मात्रा में। तो आप एक मेजरमेंट तैयार कर लीजिए। ऐसे ही हवन नहीं होता है, उसके लिए एक मात्रा निश्चित होती है, उसी तरीके से हमें हवन सामग्री बनानी है। जैसे कि हम चम्मच की बात करें तो यहाँ पे ये है हमारा चम्मच, तो हमने इससे मेजर किया है, तो ये 4 चम्मच है, यानी कि 4 कटोरी, 4 गिलास या 4 चम्मच आप समझ लीजिए। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका होगा काला तिल, और उसका आधा, काला तिल का आधा होगा ये आपका चावल, और उसका आधा, चावल का आधा होगा जौ। तो ये 3 बेसिक है। उसके साथ में हमें लेने हैं गुड़ और घी। तो देखिए घी की मात्रा आप ऐसे 1 चम्मच जैसा ले लीजिए, 1.5 चम्मच, इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसी तरीके से जौ का आधा हमें गुड़ लेना है, यानी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि अभी और सामग्री मिलेगी तो इसकी मात्रा अधिक होगी, तो कम से कम 1 चम्मच गुड़ आपका होना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ पंचमेवे, जिसमें कि नारियल, सूखे वाले नारियल के टुकड़े, और ये मखाने, और इसमें थोड़ी सी किशमिश है, और कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे कि छुहारे हैं, बादाम है, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब इनको हम और विशेष कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमें मिलानी होती है, जिससे कि ये हमारी हवन सामग्री बिल्कुल विशेष हो जाए और माता लक्ष्मी के साथ में हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो सके। दोस्तों हवन एक माध्यम है जिसमें हम आहुति देकर विशेष मंत्रों का जप करते हुए देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। ये क्रिया आप अपने घर में रविवार को, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, नवरात्रि में, शिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं। आपके लिए शुभ ही होता है, लेकिन विशेष मंत्रों का और कुछ खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम और क्या क्या मिलाएंगे, इसमें हमने मिलाना है हल्दी। तो देखिए हमने ये वाली हल्दी ली है, गांठ वाली, आप पाउडर हल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हल्दी हमने ले लिया। ये है कमल गट्टे, पास में देख लीजिए आप, कमल गट्टे हैं, जो कि हमने यहाँ पे 5 हैं, तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज़ की वो होती है बैलेंस, तो हम 2 डालेंगे। इसके साथ में हम लेंगे पीली सरसों, ये भी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता दिलाता है, गुरु ग्रह बृहस्पति के लिए पीली सरसों है। और इसके साथ में हम डालेंगे अगर तगर। तो अगर तगर हमारे इस चंदन में मिक्स है तो हम यही डाल लेते हैं, अक्सर ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हम डालेंगे शहद, तो 1 to 2 ड्रॉप शहद आपका होगा। और शुद्ध घी मिलाने के लिए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है, बाकी घी आप रखिएगा। ये है गुग्गल और ये है लोबान। तो देखिए गुग्गल लोबान हम हवन में मिलाते हैं, अक्सर आपको बताते हैं। और कई लोग ये पूछते हैं कि हमको अपने घर में गुग्गल की धुनी या लोबान नहीं जलाना चाहिए, तो आपको जलाना चाहिए, इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ में हम मिलाएंगे देसी कपूर, देसी कपूर जिससे हम आरती करते हैं, वो आप ले लीजिएगा। तो ये तो हवन सामग्री बनाने का है। अब आइए हम इसको मिक्स करके एक कंटेनर में रख लेते हैं, और जब भी हमें हवन करना होगा थोड़ा सा निकाल कर करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश हमेशा बना सकते हैं। सभी चीज़ों को पहले से धोकर सुखा लीजिए। अगर सुखाने की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार के हल्के से पंखे की हवा में आप रख देंगे, तो ये सारा चीज़ें आपका शुद्ध हो जाएगा। अभी देखिए स्थितियाँ परिस्थितियाँ जैसी भी होती है उसी तरह से हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है ना। तो अभी एक एक हवन सामग्री बनाने के लिए हमें चाहिए एक पात्र, और हमने इसमें गुड़ रखा था दोस्तों, ये गंदा नहीं है, साफ है। और हम लेंगे इसमें काला तिल, तो हमने इससे मेजरमेंट किया है, तो हमने 4 चम्मच लेना है। ये देखिए हमारा ये लगभग 4 चम्मच काला तिल है। अब हम 2 चम्मच लेंगे चावल, ये थोड़ा सा ज़्यादा काला तिल था तो हम इसको मिला देंगे। अब इसमें हम लेंगे 1 चम्मच, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका ये हो गया। अब इसके अंदर आप मिलाएंगे ये गुड़, 1 चम्मच बड़ा हम गुड़ लेंगे। इसमें मिलाएंगे ये कुछ मेवे, और ये है हल्दी, देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह हम डाल देंगे। हम डाल रहे हैं कमल गट्टे के बीज हैं, तो 2 ही हम डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी हवन सामग्री है। अगर तगर ये है दोस्तों पीली सरसों, थोड़ा सा डालेंगे। ये है गुग्गल, यहाँ पे ये है लोबान, ये है कपूर, ये थोड़ा सा हम डालेंगे शहद। अब इसमें हम घी डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये घी हमने इसमें रखा हुआ है, 1 चम्मच हम घी लेंगे। गुड़ और घी आपका बराबर होना चाहिए। अब इन चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिला लेंगे, तो इसको हम ऐसे करके मिला लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ये भी हम डालेंगे, ये मार्केट में विशेष प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं जो कि इसमें मिलाई जाती हैं, तो ये भी हम डालेंगे। ये है लौंग और ये है इलायची, तो आप इलायची खोल के भी डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, अभी खुल नहीं रहा, हम बाद में डाल लेंगे। तो ये आपका अपने घर का अच्छा खुशबूदार हवन बनके तैयार। दोस्तों हवन सामग्री बिल्कुल तैयार है। अब आप इससे अपने घर में कभी भी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, नवग्रह की शांति के लिए घर पर विशेष प्रकार की संविधाओं का इस्तेमाल करते हुए हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी व्रत में, त्रयोदशी का है, शिवरात्रि का है, थोड़ी सी अग्यारी भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको धूनी बनाने बताया था, उन सब चीज़ों में भी ये आपके काम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और नवरात्रि के दिनों में आप ये हवन सामग्री अपने घर में बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ में हवन करें। माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है।